हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो हर एज ग्रुप को किसी न किसी रूप में हेल्प करेंगे। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर बैठे अपने फ्री टाइम में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए ये वीडियोस देख सकते हैं और कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। आइए इस पे और रोशनी डालेंगी मेरी एक खास दोस्त टिंकल। थैंक यू अनु। आजकल बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं सोशल मीडिया पे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने सोचा इससे कुछ अलग करें। सो हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे टैकल करेंगे वो स्टीरियोटाइपिकल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे। जो जिंदगी के रोजमर्रा के क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में उठते हैं उनको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या टैकल करेंगे उसके बारे में आज हमें अनु बताएंगी। आई फील कि आजकल एक अपनी पहचान बनाना और इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपना फर्स्ट इम्प्रेशन देना, और वैसे भी कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है अनु, क्योंकि सबको ये तो पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन और उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन किसी ने इस बात पे कभी रोशनी डालने की कोशिश नहीं की कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रैशनल क्या है। क्योंकि अगर हम किसी को रैशनल समझा पाए या साइंस समझा पाए कि इस चीज के पीछे क्या है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर मेरे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब आप किसी को मिलते हो आपको कितना टाइम लगता है उसके बारे में कोई इम्प्रेशन बनाने के लिए? आई थिंक 4 से 5 मिनट तो लगते ही हैं किसी को जज करने में, उसे देखने में, उससे बात करने में भी। आप बहुत लकी हो गए अनु अगर आपको इतना टाइम मिले। बहुत स्टडीज की गई है इसके बारे में, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया है। और जो भी स्टडीज निकल के आई है उससे हमको ये पता चलता है कि हमको सिर्फ 3 से 6 सेकंड में किसी के बारे में इम्प्रेशन बनाना, एकदम हमारे जहन में उसके बारे में एक चीज उतर जाती है सिर्फ 3 से 6 सेकंड। इसका मतलब है कि जब आप किसी से मिलते हो आप सिर्फ पहले 3 से 6 सेकंड में उसके बारे में एक इम्प्रेशन बना लेते हो जो कि जीवन भर चलता है। और यही इम्प्रेशन है जिसको हम फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से एक्चुअली जानते नहीं है, बट होता यही फर्स्ट इम्प्रेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड इम्प्रेशन नहीं मिलेगा या सेकंड चांस नहीं मिलेगा अपना इम्प्रेशन चेंज करने के लिए, बट उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको एक पहाड़ को चढ़ने में करनी पड़ेगी। जितना भी हम फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में जानते हैं वो इसके बाद की कहानी जानते हैं। तो अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन को इतनी हमको इम्पोर्टेंस क्यों देनी चाहिए। जितने भी हमारे पूर्वज थे हम सब जानते हैं वो हंटर गैदरर्स थे। मींस वो जाके अपना शिकार करते थे, शिकार मार के घर लेके आते थे, खाते थे, इस तरह उनकी जिंदगी बसर होती थी। अब आप सोचिए जब ये सुबह निकल के जा रहे हैं शिकार के लिए, अपना तीर कमान भाला जो भी इनके पास है, जब ये जा रहे हैं उनको कोई ऐसी जगह तो पता नहीं है कि जहाँ पे सारा शिकार अवेलेबल होगा। उनको रास्ते में अगर कुछ भी चीज हिली, अगर उन्होंने उस स्प्लिट सेकंड पे नहीं ये डिसीजन लिया कि ये फ्रेंड है कि एनिमी है, इसको मारना है कि छोड़ना है, तो आप सोचिए क्या हो सकता था। जिन लोगों ने ये स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिए कि जो ये चीज हिली ये हमारा शिकार ही है और उन्होंने अपना तीर छोड़ दिया, उसको मार दिया, वो तो खाना लेके घर वापस आ गए। जो लोग ये स्प्लिट सेकंड डिसीजन नहीं ले पाए, वो जो शिकार करने गए थे वो खुद ही किसी का शिकार बन गए और घर वापस नहीं आ पाए। अब आप सोचिए जो घर वापस आए, उन्होंने खाना खाया, अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने जीवन बसर किए, दे सर्वाइव्ड, दे मल्टीप्लाइड और पूरी जनरेशन एक ह्यूमन बीइंग्स की पैदा हुई। सो आप सोचिए जितने भी हम लोग अवेलेबल हैं अभी जो हम यहाँ पे हैं, हम में कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई जीन्स आए हुए। सो हमारे अंदर ऑलरेडी ये एबिलिटी है कि जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं हमारे एकदम अंदर से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके बारे में कि ये हमारा फ्रेंड है कि ये फो है, क्या हमको इसको अप्रोच करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, क्या ये कॉम्पिटिटर है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है, ये हमें ऑलरेडी पता है। बट कितने लोग हैं जो इस इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करते हैं? हमें पता है फर्स्ट इंप्रेशन कपड़ों से, बॉडी लैंग्वेज से, इन सारा हम अपना एफर्ट उस तरफ ध्यान में देते हैं।
उसका भी एक रैशनल है कि क्यों बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, एटिकेट्स, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कंडीशनिंग, या इसको हम कंडीशनिंग कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में कंडीशनिंग हुई कि अच्छा कपड़ा पहना है मीन्स अच्छे लोग हैं, इनसे दोस्ती करो। बट इसके पीछे रैशनल ये है कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, टंग और स्किन। जितना भी हम अपने एनवायरनमेंट को, वर्ल्ड को इम्बाइब करते हैं, हम इन्हीं 5 सेंसेस से करते हैं। अब आप देखिए, जब आप किसी को मिलते हैं, आपकी आंख सबसे पहले क्या देखती है? कपड़े देखती है, नॉन वर्बल क्लूज देखती है, जेस्चर्स देखती है, पोस्चर्स देखती है, उनके हाव भाव देखती है। इस तरह हमारी आई सेटिस्फाई हो जाती है, एक सेंस को जो देखना है वो देख लेते हैं। हमारे कान, इसीलिए कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले से हमारी सेकंड सेंस सेटिस्फाई होती है, हियरिंग की। थर्ड सेंस हमारी क्या है? स्मेल। उसमें अगर हम किसी को मिलते हैं तो यहाँ ग्रूमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस आती है। बैड ओडर, बॉडी ओडर, आपके फीट की ओडर, इन्हीं सब चीजों को हम ग्रूमिंग में सिखाते हैं। तो आपकी 3 सेंसेस सेटिस्फाई होनी चाहिए जब आप किसी को मिलते हैं। स्किन, दैट इज व्हाई हैप्टिक्स, जो एक साइंस है पूरे टच की, वो काम में आती है। किस तरह आपने किसी से मिले, हैंडशेक किया, किस तरह आपने एक दूसरे को गले लगाया, इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आपका आगे आने वाला रिलेशनशिप उनके साथ कैसा जाने वाला है। तो रादर देन हम अपने इंस्टिंक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हम इन चीजों के स्ट्रॉन्ग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज की जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने उठाया, उससे यही लर्निंग है। हमारे अंदर, सबके अंदर एक इंस्टिंक्ट आते हैं। जब भी आप किसी से मिलो, अगर आपका दिल कह रहा है कि इनसे बात नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है, आप उसको सुनो। कितने केसेस सोशल मीडिया के आते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को चीट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी का ये इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने सामने वाले को जज कर लिया, और जो सामने वाला था उसका ये इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग होते हुए भी उसने उस पर नहीं सुना, अमल नहीं किया, और वो चीट हो गए। तो ये लर्निंग इससे निकलनी चाहिए कि आपके जो भी इंस्टिंक्ट है उसको प्लीज लिसन टू देम। बाकी सेकेंडरी फिल्टर्स काम आते हैं, क्या क्लोथ पहने हैं, कैसे ग्रूमिंग है, वो आपको उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएगा, स्टेटस बताएगा, कहाँ से आ रहे हैं वो बताएगा। पर जो पहली चीज अंदर से आती है, जहन से उठती है, उसको जरूर एक्सेप्ट करें और उस पर जरूर काम करें। वाव टिंकल, दोस्तों देखिए, एक हमारी अंदरूनी इच्छा कितनी महत्व रखती है, और शायद हम भूल जाते हैं कि वो जो कह रही है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और हम उसको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। बट अब लग रहा है कि एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करती है। क्योंकि इतने अच्छे पहलू को आपने इतने अच्छे से समझाया विद रीजनिंग, आई एम डिलाइटेड। और आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे, और आने वाली सीरीज में आई थिंक ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हमारे एड्रेस होंगे जिससे हम एक होलसम पर्सनालिटी बना सकें। सो टिंकल, क्या आप एक लाइफ कोच हैं, क्या आप एक मेंटर हैं, या क्या एक ट्रेनर हैं? लाइफ कोच जैसे वर्ड्स तो आप मेरे में मत यूज कीजिए, बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स हैं। मतलब लाइफ को कोच करने के लिए मुझे लगता है पूरा एक जीवन काल लग जाएगा। तो किसी की लाइफ कोच करने की तो मैं क्षमता नहीं रखती हूँ। और एक स्टोरी, छोटी सी एक स्टोरी मैं शेयर करती हूँ। किसी ने कहा कि अगर आप किसी को भूखा देखते हो, आप उसको एक मच्छी ला के दे देते हो, आप उसको एक दिन का खाना देते हो। अगर आप उसी व्यक्ति को मच्छी मारना सिखा दो, फिशिंग करना सिखा दो, तो आप उसको जीवन भर का खाना प्रोवाइड कर सकते हो। मेरा भी कुछ ऐसी मानना है कि हम लोगों को ही क्यों नहीं इतना केपेबल बना दें जिससे कि वो अपनी लाइफ का टेक चार्ज खुद करें, अपनी लाइफ को खुद कोच करें। तो ये लाइफ कोच वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता है, मुझे आप उससे एड्रेस मत कीजिए। मुझे लगता है सबसे अच्छा व्यक्ति जो एक दूसरे को सिखा सकता है या एक दूसरे की कमियां उसको ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, वो एक दोस्त होता है। आप मुझे एक दोस्त की तरह एड्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्त ना सिर्फ सिखाने के लिए तत्पर होता है बल्कि सीखने के लिए भी तत्पर होता है। जैसे मैं कहूंगी, अगर आप मेरे से कुछ सीख पाए, मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ आपके सजेशन का, कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का, जिसके थ्रू मैं कुछ सीख सकूं और आगे दूसरी तरह की लर्निंग और किसी को प्रोवाइड कर सके जो उनको हेल्प करे। देखिए दोस्तों, देखते हैं कितने अच्छे से, कितने हम्बल वे में हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बारे में। ये एक बहुत अच्छी लिसनर भी है, एंड ये तो एक अच्छे काउंसलर की पहचान होती है। तो
तो देखिए, आइए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको बांटें। और इस चैनल के अगले वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं सो दैट एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। मैं भी ये कहना चाहूंगी व्यूअर्स से कि अगर आपने इस वीडियो में आज कुछ भी सीखा है, इस सीख को अपने तक मत सीमित रखिए, इसको शेयर कीजिए, खास करके पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं और जो कॉलेज गोइंग हैं, उनके साथ ये चीज शेयर कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे इन सीरीज में हम ज्यादातर वही क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। मैं आपकी तरफ से आने वाले क्वेश्चन का इंतजार करूंगी और जितनी मेरे में कैपेबिलिटी है मैं उससे उन क्वेश्चंस को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक यू अनु।